नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। आखिर मार्केट में हो क्या रहा है? बाजार लगातार ऊपर से प्रेशर की तरफ आ रहा है। आज भी अगर हम देखेंगे सुबह 5 मिनट की या 10-15 मिनट की कैंडल, उसके बाद मार्केट ने लगातार बैंक निफ्टी ने ऊपर से करीब 700 पॉइंट का फॉल कर दिया है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो उसने भी ऊपर से करीब 150 पॉइंट का फॉल कर दिया। और आखिर बाजार में 2023 जब से स्टार्ट हुआ है, मार्केट ऊपर से लगातार नीचे की तरफ फॉल क्यों कर रहा है और उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों मार्केट इतना ज्यादा गिर रहा है, एफआईज ऐसा क्या कर रहे हैं बाजार के अंदर, वो कैश मार्केट में लगातार बिकवाली क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीजें आज मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके गाइस, तो गाइस मैं आपको ऑप्शन चेन के थ्रू भी मार्केट को समझाने की कोशिश करूंगा कि भी ऑप्शन चेन के अंदर किस तरीके का डाटा बना हुआ है जिसकी वजह से बाजार जो है लगातार नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस मैं आपको आज बताऊंगा कि जो आज का सेटअप था, टॉप गेनर और टॉप लूजर क्या कर रहे हैं बाजार के अंदर, ये सारी चीजें भी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्यों इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एफआईस ने इतना ज्यादा पैसा लगा रखा है जिसकी वजह से मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो गाइस सिंपल सा हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट के अंदर किस तरीके का बाजार जो है बना हुआ है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, हमारा ये चार्ट खुल के आ गया है, ठीक है। ये हमने 15 मिनट की कैंडल यूज कर रहे हैं। 15 मिनट की कैंडल पे आज हम इसका हाई, जब मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है, ऊपर ओपन होने के बाद ये इसने अपना हाई बना दिया है, ठीक है, और ये इसका जो है नीचे का लो है। तो ये जो टोटल जो मूवमेंट है आप देखेंगे 700, ठीक है, 42,700 से बैंक निफ्टी ने जो नीचे का जो लो बनाया है 42,100 से नीचे का इसका लो है, ठीक है। अब बाजार के अंदर जो मोमेंटम रहा, 15 मिनट की कैंडल को छोड़ देते हैं फर्स्ट, तो उसके बाद बाजार लगातार लगातार डाउन में रहा और फिर बीच में 1 बजे के टाइम, ठीक है, ये 1 बजे के आसपास का टाइम है जब मार्केट ने एक हल्का सा मूवमेंट दिया और ये 400 के ऊपर चली गई। तो ये कितना पॉइंट था, करीब करीब 200 पॉइंट का एक इसने गैप अप मूवमेंट लिया और उसके बाद बाजार फिर जो है नीचे की तरफ आ गया। अब गाइस मैं आपको ये लगातार समझाता हुआ आ रहा हूं, मार्केट में एफआईस का जो पैसा है वो काफी ज्यादा इंडेक्स ऑप्शन में लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको जो है ऊपरी लेवल से जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करवा देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एफआईस एक्टिविटी, एफआईस मतलब जो सीएम प्रोविजनल आ रहा है, मतलब होता है कैश मार्केट। ये सेबी का डाटा है, कैश मार्केट के अंदर जो एफआईस पैसा लगा रहे हैं, कैश मार्केट के अंदर ये आप देखिए 13 जून को 2400 करोड़ है, 12 जून को 1662 करोड़ है, 11 जून को 3200 करोड़ है, 10 जून को 2100 करोड़ है, 9 जून को 203 करोड़, फिर 6 जून को 2900 करोड़, फिर 5 जून को 1400, फिर 4 जून को 2620 करोड़। इस तरीके से कैश मार्केट में एफआई जो है बिकवाली कर रहे हैं और इस पैसे को डीआईस जो है वो काउंटर नहीं कर पा रहा है और जिसकी वजह से आपको जो है मार्केट के अंदर ऊपर से लगातार प्रेशर दिख रहा है। तो गाइस एफआईस अगर इस तरीके से बिकवाली करेंगे तो मार्केट आपको नीचे ही आता हुआ दिखेगा, बाजार आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो गाइस सिंपल तो एक ये लॉजिक हो गया, ठीक है। दूसरा लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं एफआईस कैश मार्केट के अंदर 13 जनवरी को 305 करोड़, ठीक है, 12 जनवरी को, ये 12 जनवरी को आप देखेंगे 11,888 करोड़, ठीक है, फिर उन्होंने 11 जनवरी को जो है 1224 करोड़ की खरीदारी करी है। फिर उसके बाद आप देखिए 3504 करोड़, फिर 169 करोड़, 13,000, 11,000 करोड़, 9,000 करोड़, 15,000 करोड़, ठीक है। ये हमारा जो पूरा का पूरा जो सेशन है ना, ये एक महीने के सेशन के अंदर एफआईस इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 50,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर चुके हैं। ये हमारे 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन। अब आप सोचिए इंडेक्स ऑप्शन के अंदर निफ्टी की वो 50 कंपनियां ही तो आती हैं, निफ्टी की 50 कंपनियों के अंदर ही तो वो सेल ऑफ करेंगे और उसकी वजह से ये आपको मूवमेंट जो है नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि एफआईस का जो पैसा है, क्योंकि अगर वो कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं और इंडेक्स ऑप्शन में लगा रहे हैं तो भाई वो निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीद रहे होंगे ना, निफ्टी बैंक निफ्टी खरीद रहे हैं। अब उनका पैसा बनेगा कैसे जब तक निफ्टी गिरेगा नहीं नीचे, क्योंकि वो बेच रहे हैं। बेचने से हमको ये पता चल रहा है कि एफआईस का जो पैसा है, एफआईस का जो पैसा है वो कॉल
साइड में लगा हुआ है। कॉल साइड में लगने का मतलब है कॉल राइटर। कॉल राइटर कौन होते हैं? सेलर। सेलर हमेशा मार्केट को नीचे की तरफ लेके आता है। सेलर क्या करता है? अगर एफआईआई अगर कॉल राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कॉल राइटिंग कर रहे हैं, तो वो मार्केट को नीचे ही लेकर आएंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, सॉरी, कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है, बेरिश बाजार बना रखा है। तो हमको इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट आगे चलकर भी, क्योंकि जो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा एक्सपायर होने वाला है, वो वीकली में एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए वो जितनी ज्यादा हो सकता है, जितने भी सेंटीमेंट आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने के बाद भी मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है, उसका सिंपल रीजन यही है कि वो बिकवाली कर रहे हैं और बहुत जल्दी में इक्वाली कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट आपको इस हफ्ते, क्योंकि 50,000 करोड़ का जो इंडेक्स ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अधिकतर जो वॉलेटाइल इंडेक्स ऑप्शन होते हैं वो वीकली ऑप्शन ही होता है, और वीकली ऑप्शन में उन्होंने करीब करीब 40 से 50,000 करोड़ रुपए अगर डाल रखा है, तो उसका जो काउंटर है तो वो कैश मार्केट में जाके बिकवाली करेंगे, तब जाके उनका इंडेक्स ऑप्शन में पैसा बनेगा। और इंडेक्स ऑप्शन में पैसा कहां से बनेगा? कॉल राइटिंग से। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कॉल को राइट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कॉल को वो राइट कर रहे हैं। कॉल को राइट करने से ही उनका जो है पैसा ये हैज हो पाया है, पैसे को हैज कर पा रहे हैं, और यहां से वो एफआईस क्या है, बड़ा जो इन्वेस्टर है स्मार्ट मनी, वो पैसा बना रहा है मार्केट से। तो गाइस सिंपल लॉजिक एक तो यही लगता है, ठीक है, कि एफआईस अगर कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और इंडेक्स ऑप्शन में खरीद रहे हैं, तो वो जो है मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग कर बैठे हुए, कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, तो मार्केट आपका नीचे की साइड आएगा ही आएगा। इसको नीचे आने से कोई रोक नहीं सकता मार्केट को। मार्केट नीचे ही आपका गिरेगा, और नीचे गिरने के लिए कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट है निफ्टी के 50 स्टॉक, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक, उनके अंदर वो सेल ऑफ करेंगे। बैंक निफ्टी में मेजर 5 स्टॉक हैं बड़े, आपका एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआई बैंक। इन पांचों में किसी में भी सेल ऑफ लगा देंगे, बाजार आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा चार्ट के थ्रू, ठीक है, और मैं आपको बाकायदा कंटेंट भी दिखा दूंगा। तो वो यही चीज कर रहे हैं, ठीक है। और डीआईस उनको काउंटर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि फंडामेंटल्स बाजार के नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि रेपो रेट बढ़ चुकी है, ठीक है, 5.75 से हम ऊपर चले गए हैं। ये पहले से भी ज्यादा तो कॉर्पोरेट लोन्स में दिक्कत आ रही है, डिपॉजिट में बैंकों को दिक्कत आ रही है, उनके पास डिपॉजिट है ही नहीं। लोन ग्रोथ जहां से उनकी इनकम हो रही थी वो लोन ग्रोथ रुक चुकी है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ रही है, तो ब्याज दरें काफी ज्यादा लग चुकी है, जिसकी वजह से अब वो लोन ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और फिर लोन महंगे होने की वजह से कस्टमर लोन ले भी नहीं रहे, तो इसकी वजह से उनकी लोन ग्रोथ रुक चुकी है, तो वो नया पैसा मार्केट में लगा भी नहीं पा रहे, ठीक है। काफी ज्यादा डिफॉल्ट्स भी हो रहे हैं बैंक की तरफ से, ठीक है, उनके कस्टमर की तरफ से, क्योंकि होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, सारे सब कुछ महंगा हो चुका है, ठीक है गाइस। तो डिपॉजिट की भी कमी आ रही, तो इसकी वजह से सब लोग देख रहे हैं, जो भी स्मार्ट मनी है, स्मार्ट ट्रेडर है, वो ये सारी चीजें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसीलिए ये इतना बड़ा अमाउंट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडेक्स ऑप्शन में लग रहा है, और उसका प्रेशर आपको एफआईस कैश मार्केट में बिकवाली करके अपनी पोजीशन को यहाँ पे हैज करके बाजार से पैसा बना रहा है, मोटा पैसा, वो भी सेल ऑफ करके। रिटेल इन्वेस्टर बेचारा फंसा हुआ है, वो रोज सोचता है ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे हैं, मार्केट तो भाग ही जाएगा, लेकिन मार्केट प्रॉपर वे में क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है, गिरता ही जा रहा है। क्यों डाउन कर रहा है? उसका रीजन कि एफआईस कैश मार्केट में रेगुलर बिकवाली कर रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईस पैसा क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। कैश में क्या हो रही है? बिकवाली हो रही है, और इंडेक्स ऑप्शन में क्या हो रहा है? सॉरी, कैश मार्केट में क्या हो रही है? बिकवाली हो रही है, और इंडेक्स ऑप्शन में क्या हो रहा है? वो बिकवाली कर रहे हैं। कौन सी कैश मार्केट है? ये वाली हमारी कैश मार्केट है, ठीक है, और इंडेक्स कौन सा है? ये वाले हमारा इंडेक्स वो है ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वो इतने बड़े लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार आपको डाउन आता हुआ दिख रहा है। तो गाइस सिंपल रीजन यही है, और ये पैसा अभी भी जो है मार्केट के अंदर एक्यूरेट है, आपको आगे चल के दोबारा से जो है बाजार के अंदर बिकवाली ही दिख सकती है।
तो गाइस ये मैं बार बार आपको दिखाता हुआ आ रहा हूं, कैश मार्केट के अंदर एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ओके गाइस, तो इसकी वजह से आपको जो है बाजार नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अब आप देख लीजिए ऑप्शन चेन के अंदर भी बिल्कुल सेम उसी तरीके का डाटा बना हुआ है, ठीक है। कॉल राइटर इतने ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये चीजें मैं आपको अगर कंटेंट में बना के दिखाऊं, एक सेकेंड, ये देखिए कॉल राइटर, यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए कॉल राइटर का, ओपन इंटरेस्ट देखिए पुट राइटर का, ठीक है। एलटीपी देखिए, प्राइस में डिफरेंस। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है गाइस, यहां से हमको सिंपल वे में ये पता चल रहा है कॉल राइटर का डाटा अगर मजबूत है पुट राइटर के मुकाबले, ठीक है, तो ये मार्केट को नीचे ही लेकर आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जबकि 42,300, 42,400, 42,500, ठीक है, कितना हैवी डाटा हो चुका है। अब 42,000 पे 81 लाख जो है ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे कितना है, 1,40,000, ठीक है। प्रीमियम देखिए 186 और प्रीमियम देखिए 395, ठीक है। अब आप 186 को डबल कर देते हैं तो कितना होता है, 372, ठीक है, 372। और इसका प्रीमियम कितना आ रहा है, 42,000 पे 295, 81 का अगर ओपन इंटरेस्ट हम डबल कर देंगे तो कितना हो गया, 1.60 लाख। मतलब 81 लाख जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं 42,000 के प्राइस पे, वो 395 रुपए का प्रीमियम जो है पे कर रहे हैं, 395 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। मतलब पुट की एलटीपी के मुकाबले ये प्रीमियम डबल से ज्यादा है, डबल से ज्यादा अगर ये प्रीमियम है तो ओपन इंटरेस्ट को भी हम यहाँ पे डबल कर देंगे तो हमको क्या पता चल के आता है कि 1,62,000 का ये ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल के आता है बैंक निफ्टी को 42,000 के लेवल पे आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब गाइस इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस और मार्केट की रेंज। मार्केट की रेंज को अगर निकाल लेंगे तो आपको ये पता चलेगा, अगर बैंक निफ्टी 42,300 पे है और वो अगर नीचे चलना चालू करती है नीचे, तो आपका जो मैक्सिमम जो आपको पॉइंट मिलेंगे वो 42,000 तक के लेवल पे आपको बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट भी मिल सकते हैं, ठीक है, 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं और 100 पॉइंट भी मिल सकते हैं, अगर आप कोई एक स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं 42,200, 42,300 या फिर 42,100। क्योंकि आपको एक रेंज मिल गई कि 42,000 तक के जो ओपन इंटरेस्ट है वो अच्छा खासा बना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमको इतनी बड़ी रेंज मिल गई और इस रेंज में काम कर कर हम मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो गाइस ऑप्शन चेन में अगर डाटा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको डाटा से ये पता चल जाएगा कि मार्केट में जो आने वाला जो ट्रेंड है वो इस तरीके से बन सकता है, और हम इतने बड़ी रेंज के साथ काम करके आपको 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, सीधे 100, 200, 300 पॉइंट तक की गेन हो सकते हैं। तो इस तरीके से काम करके भी आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। ओके गाइस, तो ये ऑप्शन चेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको सही तरीके से। आप दोनों का ओआई, कॉल राइटिंग का, पुट राइटिंग का कैलकुलेट कर लीजिए और प्रीमियम को कैलकुलेट कर लीजिए, प्रीमियम से ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए, डबल कर लीजिए, उससे आपका सामने मार्केट की रेंज निकल के आ जाएगी और उस रेंज के अकॉर्डिंग आप बाजार में काम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए गाइस, आज के जो मार्केट को जो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, मार्केट को सपोर्ट करने वाले में आज हमारा आईटी सेक्टर था। आईटी सेक्टर करीब निफ्टी के अंदर 18 से 19% का वेटेज रखता है, जिसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, इन स्टॉकों ने जो है निफ्टी को सपोर्ट किया है, क्योंकि ये 3% टेक महिंद्रा, 1.5% एचसीएल टेक, 1.5% इन्फोसिस, फिर विप्रो, ठीक है, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प ने भी थोड़ा साथ दिया है, फिर आपका पावर ग्रिड, ठीक है। ये जो थे मार्केट को आज ऊपर की तरफ मूव करवाने वाले स्टॉक थे, जो मार्केट निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच के ले गए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं नीचे गिराने वाले स्टॉक की, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो प्रेशर में था निफ्टी में वो था कौन, हमारा 2.5% से ज्यादा गिरा हुआ है अडानी इंटरप्राइजेस, एक्सिस बैंक जो करीब 2.25% गिरा पड़ा है, फिर उसके बाद है जेएसडब्ल्यू स्टील, ये करीब
1.5% के आसपास है, टीसीएस भी करीब 1.5% है, ये हिंडाल्को भी करीब 1.5% के आसपास है, एनटीपीसी 1 पॉइंट कुछ परसेंट है, वहीं एचयूएल टेक। ये सारे जो स्टॉक हैं गाइस, ये सारे वेटेज वाले स्टॉक हैं, 3-3 4-4 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेकर बैठे हुए हैं। अगर इतना मार्केट कैप लेके बैठे हुए हैं तो ये बाजार को जो है प्रेशर में लेके आएंगे। और इनमें प्रेशर आ कहां से रहा है? इनमें प्रेशर आ रहा है जो एफआईज कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं ना, उसकी वजह से ये सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है बड़ा। डीआईस काउंटर कर ही नहीं पा रहा ऊपर की तरफ। तो गाइस आपको सिंपल समझ में आ गया। इस तरीके से क्या है, हमको जो है मार्केट की कैलकुलेशंस लगानी है। कैलकुलेशंस में हमें क्या क्या देखना है? हमने देख लिया टॉप लूजर, ठीक है, हमने देख लिया टॉप गेनर, मार्केट को सपोर्ट कौन कर रहा है, हमने ऑप्शन चेन का कैलकुलेशन कर लिया। कैसे कैलकुलेशन कर लिया? हमने देख लिया ओपन इंटरेस्ट, कॉल और पुट का हमने मार्केट की रेंज निकाल ली, नीचे से लेके ऊपर तक की। अगर बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट का डेली मूवमेंट दे दे तो आप 500 पॉइंट तक की रेंज निकाल लीजिए। प्रीमियम के साथ ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए कॉल और पुट के, ठीक है। आप एफआईस का डाटा डेली देखिए कितना पैसा एफआईस लगा रहे हैं, मतलब एक वीक का डाटा तो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको अगले वीक का नजरिया निकल के आएगा बाजार का कि अगले वीक क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो एफआईस का डाटा भी रेगुलर कैलकुलेट कीजिए और एफआईस का कैश मार्केट का डाटा भी डेली देखना जरूरी है। अगर वो कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं तो गाइस जरूर उन्होंने ऑप्शन में बिकवाली करी होगी। अगर उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी करी है बड़े लेवल में और ऑप्शन में बिकवाली नहीं करी है, तब क्या होगा? रीजन बाजार में कोई इवेंट होने वाला होगा या फिर क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ा फॉल आ गया होगा जिसकी वजह से एफआईस ने उन कंपनियों में खरीदारी करी, क्योंकि क्रूड ऑयल के फॉल होने से कंपनियों को बेनिफिट्स होता है, बहुत सारी कंपनियों को बेनिफिट्स होता है, तो इस वजह से खरीदारी होता है। और फिर अगर कोई न्यूज निकल के आ गई बाजार की, टैक्सेस कम हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, अभी बजट भी आने वाला है, उसमें कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो बाजार को में अगर कोई न्यूज होगी तब ये डाटा उल्टा बनेगा, वरना यही डाटा बाजार के अंदर एक्यूरेट रहता है और इसी की चाल पर मार्केट जो है डिपेंड करता है और इसी से बाजार के अंदर आपको अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। अप एंड डाउन ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। सारे पैटर्न आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे मार्केट में। ओके गाइस, तो समझ में आ गया। तो आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान और बहुत साफ सुथरा है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको बहुत अच्छा खासा पैसा जो है बना के दे सकता है। ओके गाइस, तो बस मेरा आज का यही कहना था। मार्केट को देखते रहिए और जज कीजिए और जज करने के बाद काम कीजिए बाजार के अंदर, ठीक है गाइस। और मैं इसी विषय के ऊपर एक दिन पहले ही वीडियो डाल चुका था कि एफआईस ने लगातार कैश मार्केट में बिकवाली करी हुई है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर आपको बड़े लेवल पे सेल ऑफ आने को दिखेंगे। ओके गाइस, तो धन्यवाद।